तिब्बत के कैलाश में भगवान इस समय नहीं रहते हैं। मानसरोवर कैलाश में कहा है जब गोहत्या होगा तो भगवान शिव तिब्बत के मानसरोवर कैलाश को छोड़कर उन्होंने दूसरी मानसरोवर जिसे नेपाल में रारा ताल कहते हैं, दो जगह भगवान 6-6 महीना रहते हैं। सर्दी काल में जाकर रारा में रहते हैं, गर्मी काल में गोसाई कुंड में आके रहते हैं। समुद्र मंथन के पश्चात जो विष उत्पन्न हुआ उस विष को आपने कंठ में धारण करके जगत को रक्षा किए तो उनकी कंठ में दाह उत्पन्न हुई। उस दाह को शांत करने के लिए उन्होंने हिमालय में त्रिशूल प्रहार किया। उस त्रिशूल प्रहार के चोट से एक जल स्रोत निकला, उस हिमालय के गोद में कुंड बना। उस कुंड में शिवजी आज भी सो रहे हैं। आपको मैं पूरा भरोसा के साथ कहना चाहूंगा कि गोसाई कुंड के किनारे में कहीं भी खड़े होकर आप एकाग्र होकर जल के भीतर देखेंगे तो आपको भगवान शिव का शयन स्वरूप दर्शन होगा, ये पक्का गारंटी। नेपाल के तीर्थ आज भी जीवित हैं क्योंकि वहां तीर्थ व्यापार नहीं हुआ, मंदिर व्यापार नहीं हुआ, धाम व्यापार नहीं हुआ। जो जैसे हैं आदिकाल से वैसे ही आज तक है, इसीलिए नेपाल के तीर्थ आपको जीवित मिलेगा। तो गोसाई कुंड में भगवान नीलकंठेश्वर शयन अवस्था में आपको साक्षात दर्शन होंगे। कभी भगवान कृपा करें तो जाइए, वो मानस सरोवर के रास्ते में पड़ता है, आगे मानस चिन्ह शुरू हो जाता है, उधर मत जाइए। आप गोसाई कुंड के दर्शन कीजिए और मानस सरोवर का आनंद लेना हो तो रारा ताल में चले जाइए, वहां से आपको भीतर ध्यानस्थ स्वरूप भगवान शिव का साक्षात दर्शन होगा।